नमस्कार मित्रों, मैं मुजीब नथानी उत्तराखंड न्यूज़ 24.com के लिए आज आप सबके समक्ष। और आज की जो चर्चा है वो इस विषय में है कि मैं भी बहुत परेशान हूं बंदरों से, और ये बहुत सुखद खबर आई है कि डीआईजी साहब ने जो है सिपाहियों को सेब की रखवाली के लिए जो है लगाया है और उनको दंडित भी किया जा सकता है। मैं खुद बहुत परेशान हूँ अपने यहाँ बंदरों से, क्योंकि मेरे पीछे जो मेरे आम के पेड़ हैं वहाँ जो है जो आम है, मैं सेब निकल रहा है मुंह से। देखिए कितनी बड़ी खुशी हो रही है मुझे कि मेरे मुंह से आम की जगह सेब निकल रहा है। और हमारे एक मित्र हैं अविनाश जी, पत्रकार हैं, उनके मुंह से भी आम की जगह सेब निकल रहा था आज। तो ये इतनी खुशी का माहौल पूरे उत्तराखंड में इस 20-22 सालों में है कि मित्र पुलिस ने कितना बढ़िया काम किया है कि हम लोग त्रस्त हैं जिन सुअरों से और जिन बानरों से। आज जो है डीआईजी साहब के कहने पर पुलिस उपाधीक्षक साहब जो पौड़ी के हैं, उन्होंने एक आदेश जारी जो किया है पिछले कुछ दिनों में, जिसमें कि बंदरों से सेब की सुरक्षा के लिए जो है गारद विशेष जो है तैनात की जा रही है, और उसको सज़ा भी मिलेगी अगर एक भी सेब खाया गया, यानी कि सेब जो है गिने जा रहे हैं। जैसे कि मुकेश प्रसाद बहुगुणा जी बता रहे हैं कि वो भी कभी एक पपीते के चक्कर में जो है लमड़ा गए थे। तो ये बहुत महत्वपूर्ण बात है कि ये एक ऐसी डीआईजी हैं जिन्हें कि सैनिटाइजेशन घोटाले में ये नज़र नहीं आता कि कैसे एक आदमी किसी सैनिटाइजर से नहा सकता है और उसकी चमड़ी को कुछ नहीं होता। उन्हें ये समझ नहीं आता कि एक सैनिटाइजेशन की जांच के लिए अगर कोई घोटाला हुआ है तो ड्रग इंस्पेक्टर की ज़रूरत है, इंस्पेक्टर की ज़रूरत नहीं है। और अगर ड्रग इंस्पेक्टर नहीं है तो इंस्पेक्टर के बस की बात नहीं है कि वो उसको जांच ले। और जिसे ये समझ नहीं आता कि कोटद्वार थाने के अंदर अगर 3 पोकलैंड जीडी में दर्ज हैं और उनकी निकासी दर्ज नहीं है तो क्यों नहीं एफआईआर दर्ज होती है। ये ऐसी डीआईजी हैं, तो ये जो है ये तो सेब की रक्षा कर सकती हैं। और हमारे जो दूर गांव वाले हैं वो भी फ़ोन करके हमसे यही कह रहे हैं कि भाई जी अब जो है हमारी खेतियां खुशहाल हो जाएंगी। कृषि विभाग के अधिकारी भी यही कह रहे हैं, उद्यान विभाग के भी यही कह रहे हैं कि अब हम पुलिस की सुरक्षा मांगेंगे। तो बजाय कि वीआईपी लोगों की सुरक्षा में पुलिस लगे, ये बहुत महत्वपूर्ण बात है कि हमारी सेबों की सुरक्षा होगी, हमारे आम की भी हो जाएगी, जिसको कि जो है रात में चमगादड़ भी खाते हैं, कुछ चिड़ियाँ भी खाती हैं, और जो है बानर तो हैं ही जो कि पूरा का पूरा उत्पात मचाते हैं, जिसका उत्पात की मैं आपको वीडियो दिखा रहा हूँ किस तरीके से यहाँ उत्पात बानर मचाते हैं और उन्होंने आम के क्या हाल कर दिए हैं। तो ऐसे जो है सेब के जो हमारे बगीचे हैं वो बचाए जा सकेंगे। मेरा तो यहाँ के नेताओं से कहना है कि आप ऐसे लोगों को जो है रखें, और ऐसे ऐसे लोग भी हैं यहाँ जो अपने ड्राइवर को ये कहते हैं कि मेरे बच्चों को पढ़ाइए आप, और ड्राइवर कहता है कि मैं तो जी सरकारी ड्यूटी पर हूँ। तो ये बहुत महान प्रदेश है, और ऐसे लोग जो हैं हमारे लिए खुशियों का मौसम ला रहे हैं, खुशगवार मौसम। वो सेब आखिर कितना कीमती होगा, मतलब कितने रुपए किलो होगा, और वो मेरा आम बेचारा जो बंदरों की भेंट चढ़ जा रहा है, और मेरे किसान भाइयों की फसलें जिनको सूअर और बंदर जो है खा जाते हैं, जिस वजह से खेती नहीं हो पा रही है। तो कृषि विभाग के अधिकारी भी अब खुश होंगे कि वो जो है पुलिस को लिख सकेंगे कि भाई मेरे खेत बचाओ। अब एक बात और है कि पहाड़ में क्राइम नाम की कोई चीज़ तो है नहीं, तो क्राइम नहीं है तो कम से कम चलिए पुलिस का जो इतना पैसा जा रहा है वो खेती बचाने में काम आएगा। तो खेती बचाओ पुलिस लाओ, खेती बचाओ मित्र पुलिस लाओ, ये हमारा नारा होना चाहिए। मैं इस खुशी में ये भूल ही गया था कि ये लिखित मामला क्यों आया। ये ऐसे भी तो कहा जा सकता था कि ऊपर से मौखिक आदेश हो गए, परंतु हो सकता है कि जो प्रतिसाद निरीक्षक रहा हो उसने कहा हो कि आप लिख के दीजिए। तो ये लिखना कहाँ से आया? लिखना वहाँ से आया जहाँ मंत्री जी ने रुद्रपुर में पुलिस कप्तान कुंवर साहब से कह दिया कि यहाँ बहुत भारी अवैध वसूली हो रही है। तो कप्तान साहब ने कहा कि आप लिख के दीजिए, मैं इसकी जांच कराऊंगा। लिख के आएगा तभी जांच होगी, और जांच में लिखित में आएगा कि वसूली हो रही है तभी पता लग पाएगा कि माना जाएगा कि वसूली हो रही है, नहीं तो नहीं माना जाएगा। आपके कहने भर से कुछ नहीं होगा। तो इसलिए जो है उपाधीक्षक साहब ने जो है वो लिखित में प्रेषित कर दिया, और बहुत खुशी हो रही है। इस समय तो पर्व है, ये इगास पर्व मनाया जाना चाहिए। इस बारे में भले ही हमारी महानिरीक्षक ये कह रही हैं कि ये कुछ नहीं है, ये गलत पत्र है, हो सकता है गलत हो, परंतु इतना गलत भी नहीं हो सकता। अब इसकी जांच में पुलिस है, वो चाहे सांप का चुचुंदर बना दे, चाहे चुचुंदर का सांप बना दे, परंतु जो है खुशी का माहौल पूरे उत्तराखंड में छाया हुआ है। और आइए खुशियां मनाइए। जय हिंद, जय उत्तराखंड।